आजकल मार्केट में इस टाइप के लहंगे के ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइप के डिज़ाइन को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि ये डिज़ाइन बनेगा कैसे, क्योंकि इसमें ये दोनों साइडों में इस टाइप का डिज़ाइन दिया होता है जो कि हमें पता ही नहीं होता कि ये स्लीव्स के लिए दिया है या फिर ये हमारा ब्लाउज़ में ही कहीं अटैच होगा। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इस लहंगे के ब्लाउज़ को कैसे बनाना है, ये दोनों डिज़ाइन हम यहाँ पर अटैच करेंगे और कैसे अटैच करना है ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसी को रेडी करूँगी, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आर्मोल 8 इंच लिया है और यहाँ पर 11 इंच पे डॉट पॉइंट लिया है और लंबाई मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि 15.5 लंबाई है तो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 16.5 ले लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिया है। 6.5 इंच शोल्डर लेने के बाद हमने नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 7 इंच। उसके बाद हम फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा, उसकी फिटिंग के लिए हमारा जो भी साइज़ है उसमें हम 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे, क्योंकि प्रिंस कट वाली शेप में हमें इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंच ले रही हूँ 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे से भी मैंने सेम मेज़रमेंट लिया है, 11.5 इंच ले लिया है। उसके बाद आर्मोल की शेप डालने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और जो फिटिंग के हमने निशान लगाए थे उनको भी हम स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। मार्जिन ले लेंगे 1.5 से 2 इंच के बीच में। अब जितने भी पॉइंट बनाए हैं सारे पॉइंट के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है 1/2 इंच। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद हम प्रिंस कट की शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंस कट की शेप बनाने के लिए मैंने डॉट पॉइंट वाली लाइन पे 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर मैंने 5 इंच का निशान लगाया है और उसी से ठीक नीचे वाली लाइन पे मैंने यहाँ पर 1 इंच कम करके लिया है, तो यानी कि मैंने यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाया है। दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और दोनों निशानों को मिलाने के बाद अब मैं आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर डॉट पॉइंट से मैंने आर्मोल वाली तरफ इस तरीके से हल्का सा कर्व में लाइन बनाया है और यहाँ पर जो हम प्लेट डालते हैं उसी प्लेट के जैसे हमें एक मार्क लगाना है। इसका गैप मैंने 1.5 इंच रखा है और उसके बाद मैंने यहाँ पर राउंड में एक हल्का सा कर्व बनाया है आर्मोल शेपर के इस्तेमाल से और नीचे से मैंने 2.5 इंच का गैप रखा है, ताकि मेरा जो यहाँ पर प्रिंस कट की शेप है वो अच्छे से बन जाए। तो देखिए हमारी प्रिंस कट की शेप बहुत अच्छे तरीके से बनी है। अब निशान के ऊपर से ही मैं इस पार्ट को कट कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हम आर्मोल की शेप नहीं देंगे। जब हम आर्मोल की शेप डालते हैं प्रिंस कट में और उसको जॉइंट करते हैं तो हमारे दोनों जॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए हम इस तरीके से आर्मोल की शेप कट करेंगे ताकि हमारा जो जॉइंट है उसको लगाने के बाद हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल जॉइंट हो जाएं। अब देखिए डॉट पॉइंट पर हमने छोटे से कट लगाए हैं ताकि हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करने में आसानी हो जाए और उन दोनों को मिला के उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पे एक निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे और आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट की आर्मोल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए है ना बहुत आसान आर्मोल की कटिंग करना। इससे हम जब भी इसको जॉइंट करेंगे तो हमारे आर्मोल में झोल नहीं आएगा। आर्मोल को इस तरीके से नाप लीजिए ताकि हमारा आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट बने और निशान के ऊपर से ही आर्मोल को कट कर देंगे। तो ये हमारा आर्मोल कट हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारी प्रिंस कट की शेप हमने कट की थी, लाइनिंग हम कट कर रहे हैं। ये इन दोनों लाइनिंग के जो पार्ट हैं लेफ़्ट और राइट वाला, दोनों को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के लिए इसके दबाव में हमें सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी जॉइंट कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अब ये लाइनिंग के ऊपर हम यहाँ पर सेंटर में डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट तक एक छोटी सी प्लेट भी बना देते हैं ताकि पैड को बिठाने में आसानी हो और पैड को बिठाते वक्त हमारे पैड में झोल भी नहीं आएगा। अब देखिए वो रेडी करने के बाद अब हमारे जितने भी पार्ट हैं जो हमारे ब्लाउज़ में दिए गए हैं उन सारे पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इस तरीके से एक पैर का और पूरे पार्ट्स को कट कर लेंगे। बेल्ट का जो पार्ट दिया हुआ है उसको भी हम कट करेंगे और जो हमने इसके जो पार्ट सेंटर वाले जो पार्ट थे उसको भी मैंने इसी तरीके से इसी शेप में कट कर लिया है। अब देखिए इनको कट करने के बाद अब हम यहाँ पर
जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम चारों साइडों से कट नहीं करेंगे, गले वाली साइड जो हमारी गैप है उस गैप को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अब इसको मैंने इस तरीके से डमी पर सेट कर लिया है। डमी पर इसलिए सेट किया है ताकि जो हमारा डॉट पॉइंट है वो अच्छे से बन के आए, क्योंकि अगर हम डॉट पॉइंट इस पर नहीं मिलाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा डॉट पॉइंट कहाँ पर है। तो देखिए जैसे भी आपका डमी पर डॉट पॉइंट आ रहा है वहीं पर हम इस तरीके से निशान बना लेंगे और उसी निशान के ऊपर से हम इस पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर रख के चेक कर लेती हूँ कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमें जॉइंट कैसे करना है और हमारी इसकी शेप कैसे आएगी। हर तरीके से हम इसको लगा के देखेंगे। जिस साइड से भी आपको अच्छे से सेट हो रहा हो ये, तो वहीं पे आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे मेरा यहाँ पर अच्छे से सेट आ रहा है तो अब मैं इसको यहीं पे सेट कर लूँगी। देखिए अब हम इसको डमी से उतार लेंगे। जहाँ पर हमने ऑल पिन्स लगाई हैं वहीं से हमने सारी ऑल पिन्स को इस तरीके से निकाल दिया है। अब जो हमने नीचे वाला जो लाइनिंग वाला पार्ट था उसके ऊपर मैं यहाँ पर पैड को अटैच करूँगी। यहाँ पर मैंने ये इम्पोर्टेड पैड लिया है ताकि मैं हैवी वाला जो साइज़ होता है 36, 38 और 40 उस साइज़ में मैं इस टाइप के पैड का इस्तेमाल करती हूँ। दोनों पैड के ऊपर जो हमारा डॉट पॉइंट है वहाँ पर निशान लगाएंगे और डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट को मिलाते हुए पैड को अटैच करेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक में। और यहाँ पर मैंने देखिए बिल्कुल डॉट पॉइंट के ऊपर एक ऑल पिन भी लगा दी है ताकि हमारा जो पैड है वो अच्छे से इस पर सेट हो जाए। सेम वैसे ही हम दूसरी साइड का पैड भी अटैच कर लेंगे। अब देखिए मैंने दोनों पैड को अटैच कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों जो पैड हैं वो बिल्कुल सेंटर पे अटैच हुए हों, गैप कोई भी ना हो उसमें। और उसके बाद दोनों पैड के जो किनारे हैं उन किनारों पर हम अच्छे से स्टिच कर देंगे ताकि हमारे जो पैड है वो अच्छे से सेट हो जाएं, हिले डुले नहीं। एक और भी तरीका होता है पैड को अटैच करने का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पैड को अटैच कर दिया है। दोनों पैड को सेम तरीके से अटैच करना है और ज़्यादा सिलाई में दबाना नहीं है, बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। सेम वैसे ही अब मैं दूसरे पैड पे भी सिलाई लगा दूँगी। अब उसके बाद जो हमने डमी के ऊपर से पार्ट को उतारा था और जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हम उन दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसको स्टिच करना है। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई को चलाना है और बहुत ध्यान से जहाँ पे आपका स्टोन आ रहे हैं उस स्टोन को आपको निकाल देना है ताकि हमारी मशीन की जो निडल है वो सेफ रहे, टूटे नहीं। दबाव के लिए आपको सिर्फ हाफ इंच लेना है एक्स्ट्रा और बाकी आपको बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर देना है। दोनों साइडों में सेम तरीके से स्टिच करना है और उसके बाद हम इस पार्ट को डमी के ऊपर सेट करेंगे। डमी के ऊपर सेट करते वक्त आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा डमी का सेंटर पॉइंट है और जो हमारे पीस का सेंटर पॉइंट है उन दोनों को मिलाते हुए आपको पार्ट को डमी के ऊपर सेट करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप डमी का इस्तेमाल करिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि डमी को किस तरीके से साइज़ में अटैच किया जाता है, कौन से साइज़ में कौन से नंबर का डमी यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जो हमने बेल्ट को रेडी किया था उस बेल्ट को हम नीचे वाली साइड अटैच कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट पूरे अच्छे तरीके से सेट होनी चाहिए, कोई भी झोल नहीं आना चाहिए और जहाँ पर भी आपका जो ब्रेस्ट पॉइंट है उसके अंडर ब्रेस्ट पॉइंट से आपको अटैच करते हुए इसको सिलना है। तो देखिए अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसकी जो हमारी ब्लाउज़ का लेंथ है वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको अटैच करना है और जहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है वहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें डमी से उतार कर पता चल जाए कि कहाँ पे हमें इस पार्ट को अटैच करना है। अब ये मैंने यहाँ पर पूरी बेल्ट को अटैच कर दिया है। उसके बाद फिर से मैंने इसको डमी पे सेट किया है और अच्छे से आयरन किया है। आयरन करने से हमारे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ऊपर से हमारी ब्लाउज़ में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हमारी ब्लाउज़ में 4 चांद लग गए हैं इसको आयरन करने के बाद। तो आयरन करना बहुत ज़रूरी है, आप खुद ही देख लीजिए कि आयरन करने से ब्लाउज़ में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब फ्रंट वाला पार्ट रेडी करने के लिए हमें इसमें गला बनाना है और इसको नीचे से फोल्ड करना है। हम इस ब्लाउज़ को पूरे को अंडरग्राउंड ही बनाएंगे, कहीं से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फोल्ड नहीं करेंगे। हमें इसको गले को और नीचे से अब पूरा अंडरग्राउंड बनाना है ताकि हमारा कोई भी जॉइंट नहीं दिखे इसमें। तो देखिए मैंने इसको डमी से उतार लिया है। अब जो ये मेरा मेन फैब्रिक है इसी के ऊपर मुझे जो पार्ट हमने पैड वाला बनाया था, देखिए ये लाइनिंग के ऊपर हमने पैड को अटैच किया था, ये हमें इसमें जॉइंट करना है। तो
तो अब इसको भी मैं इस तरीके से सेट करूँगी। सीधा वाला साइड दोनों अंदर की साइड रखना है इस तरीके से, और उल्टे वाली साइड हमें बाहर की तरफ रखना है। अब गले पर सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। जहाँ पे भी हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसी के बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है, ताकि हमारा गला और नीचे से अच्छे से फोल्ड हो जाए। देखिए अब मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का आपको मार्जिन छोड़ना है सिर्फ, और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है गले के अंदर से। बिल्कुल कॉर्नर पे आपको डीप कट लगाना है, बाकी राउंड वाली जो शेप है उसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, पास पास में लगाने हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की साइड, और इस गले में भी झोल नहीं आएगा। कट लगाने से आपके गले में झोल कभी नहीं आता। अब उसके बाद हम इसको सीधी साइड पलट देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको पलटना है, और ये सीधी साइड पलटने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि कोई भी झोल नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं दिख रहा है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मैं डमी पे सेट करके फ्रंट वाला पार्ट आपको दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी फिटिंग आई है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा डॉट पॉइंट है उस डॉट पॉइंट से ही हमारी ये वाली लाइन, जो हमारा जॉइंट हमने लगाया है वो बिल्कुल डॉट पॉइंट से ही जाना चाहिए। दोनों साइडों से आपको सेम स्टिच करना है, सेम मार्किंग लगानी है। और ये देखिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडी का ऊपर नंबर दे दिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहनने के बाद भी अपनी क्लाइंट का दिखा देती हूँ कि किस तरीके से उसकी फ़िटिंग आई है। देखिए एक नंबर फिटिंग है, बिल्कुल जैसे डमी के ऊपर सेट करने के बाद आ रहा था ब्लाउज़, बिल्कुल वैसे ही पहनने के बाद भी आ रहा है। बहुत ग्रेसफुल लग रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा कि फ्रंट वाला नेक भी हमारा कम से कम 11 इंच लेंथ पे बनाया है। तो देखिए बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।